सुजाता, सुनती हो क्या? अभी तक नहीं निपटा क्या तुम्हारे घर का काम? अरे भाई जल्दी चलो, फिर धूप हो जाएगी, और अगर ना गए तो पिंकी बुरा मान जाएगी। हाँ, बस हो गया। कुछ कपड़े रखे थे, वो सुबह ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे मैंने धोने। भाई धूप में तो फिर छत पर सुखाने भी जाने का मन नहीं करता। हाँ ये तो है, चलो अब चलते हैं। कमला और सुजाता एक ही मोहल्ले में रहती हैं। दोनों पड़ोसन होने के साथ साथ दोस्त भी हैं। आज पड़ोस में पिंकी के बेटे की शादी हुई है। ये उसकी बहू की मुंह दिखाई में जा रही है। थोड़ी देर बाद पिंकी के घर में। पिंकी बहू तो तू ढूंढ कर लाई है, मानना पड़ेगा। देखो कितनी अच्छे से साड़ी पहनी और सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी भी है। हाँ भाई सही कह रही हो, वरना आजकल के मॉडर्न जमाने में तो लड़कियां साड़ी पहनना पसंद करती ही नहीं है। पिंकी कमला और सुजाता की बात सुनकर हंसने लगती है और गर्व से कहती है, अरे साड़ी पहनेगी क्यों नहीं भाई, मैंने तो अपने बेटे से पहले ही कह दिया था कि मैं अपने घर में अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। भले जमाना मॉडर्न हो, लेकिन अरेंज मैरिज वाली बहू ही अच्छी होती है। भाई हमने तो अपने बेटे पर ऐसी कोई बाउंड्री सेट नहीं की है। उनका जैसा मन करे शादी करा लेंगे, आखिरकार उनकी ही जिंदगी है। सुजाता का जवाब सुनकर पिंकी का मुंह बन जाता है। दोनों थोड़ी देर यहाँ बैठती हैं, बातें करती हैं और उसके बाद अपने अपने घर आ जाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन पायल एक मिनी स्कर्ट और कट स्लीव टॉप पहनकर बाहर आती है। उसे देखकर कमला बोलती है, अरे बेटा तू ये कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही है? देख बाहर कितनी गर्मी हो रही है, इतनी ज्यादा धूप है, पैरों पर टैनिंग हो जाएगी। अरे मम्मी हाँ दिखना है तो थोड़ा सा झेलना ही पड़ेगा। एंड डोंट वरी, टैनिंग नहीं होगी, मैंने अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई किया है। पायल जल्दबाजी में घर से निकलती है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन पिंकी के घर से लड़ाई की आवाज आती है। सुजाता बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है तो वहीं कमला अपने बालकनी में रखे गमलों में पानी दे रही होती है। अरे ये तो पिंकी के घर से आवाज आ रही है। भाई इनका पूछो मत, दिन रात लड़ते रहते हैं ये लोग। सुना है इसकी बहू भी राज के साथ गुरुग्राम जाने को कह रही है। हाँ मुझे भी खबर मिली थी। पिंकी कह रही थी कि बहू ने तो 2-3 महीने में ही बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब तो जो वो कहती है वही होता है। और इस दिन बड़े गर्व से कह रही थी कि मैं तो अरेंज मैरिज वाली बहू लाई हूँ। भाई मैं तो सही कहती हूँ, बहू अरेंज मैरिज वाली हो या लव मैरिज वाली, बस अच्छी होनी चाहिए। हाँ बहन मेरा भी यही मानना है। मैंने भी अपने बच्चों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। दोनों पड़ोसन बालकनी से ही एक दूसरे से बातें करती हैं और नीचे आ जाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोसन पूनम सुजाता के घर आती है। सुजाता कब तक तू ही ये खाना रसोई संभालती रहेगी? अब तो तुझे भी अपने बेटे की शादी कर लेनी चाहिए। घर में बहू आएगी तो तेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। बहन सोच तो मैं भी यही रही हूँ, बस कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो। हाँ वो तो है, खैर पर लव मैरिज वाली बहू मत लाना। देख जब से मेरे बेटे की शादी हुई है बेटा भी मेरा नहीं रहा। बहू की जॉब थी चंडीगढ़ में, निखिल ने भी वहीं ट्रांसफर करा लिया, दोनों वहीं रहते हैं। एक तरफ पिंकी है जिसे पहले अरेंज मैरिज वाली बहू अच्छी लगती थी, वहीं दूसरी तरफ पूनम है जो लव मैरिज वाली बहू से भी परेशान है। सुजाता और पूनम थोड़ी देर बातें करती हैं, उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। शाम को, हे भगवान कितनी ज्यादा गर्मी है, मम्मी खाने में कुछ हल्का सा और ठंडा सा ही बनाना। अरुण अभी ऑफिस से आया है, आज बहुत गर्मी हो रही है। इधर राधा अपने कमरे से नहा कर आती है। हाँ भैया गर्मी तो हो रही है, मैं भी आज 4 बार नहा चुकी हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने ये इतना ढका ढका क्या पहना है? तुझे गर्मी नहीं लगती क्या इतने सारे कपड़ों में? कुछ खोला ढीला पहन लिया कर। भैया मेरा कंफर्ट जोन तो यही है, मुझे तो इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है। राधा के घर वाले ओपन माइंडेड है, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से सूट, सलवार, फ्रॉक और पूरे कवर हुए अपने कपड़े पहनना पसंद करती है। थोड़ी देर बाद सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दूसरी तरफ, रोहित बेटा देख अब तो उम्र हो गई और मैं भी बूढ़ी होने लगी हूँ, तू अब मेरे लिए एक बहू ले आ। कमला की बात सुनकर रोहित हंसने लगता है। अरे मम्मी कहाँ से लाऊं, बोलो मैंने कौन सी ढूंढ कर रखी है? हाँ सच में भैया, मुझे लगता नहीं था वैसे कि आप मम्मी के भरोसे बैठे हो। भाई नहीं लगता है तो अब सुन लो, मेरे भरोसे मत रहो मम्मी, मैं तो अरेंज मैरिज करूंगा, वो भी आपकी पसंद की लड़की से। अरे अच्छा चलो भाई, मॉडर्न जमाने में ये सुनने को मिल रहा है, बड़ी बात है। वैसे तेरे ताऊ जी का फोन आया था, वो एक रिश्ता बता रहे थे। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। अगली सुबह होती है, रमेश अपने बड़े भाई से बात करता है। वो उनको एक लड़की की फोटो भेजते हैं। मम्मी लड़की देखने में तो सुंदर लग रही है, लेकिन ये तो गांव की सिंपल सी लड़की है। कपड़े भी देखो कैसे पहने, ओह गॉड बिल्कुल टिपिकल भाभी बनेगी मेरी। अरे पहनावे पर मत जा, तेरे ताऊ जी बता रहे थे कि बहुत अच्छी लड़की है। चलो भाई तुम सबको पसंद है तो मैं हाँ कर देता हूँ। रोहित को तो मैंने सुबह ही दिखा दी थी।
सब लोगों को लड़की बहुत पसंद आती है। इस तरह रोहित और अंकिता का रिश्ता पक्का होता है और अगले ही महीने में दोनों की शादी हो जाती है। अपनी शादी में अंकिता ने ट्रेडिशनल रेड कलर का लहंगा, फुल स्लीव्स ब्लाउज पहना हुआ है। उसने डबल दुपट्टा कैरी किया है, जिसे देखकर पायल कहती है, ओह गॉड भाभी, आपने कैसी आउटफिट पहनी है अपनी शादी के लिए? मैंने तो आपके लिए दूसरा डिजाइनर लहंगा भिजवाया था ना। दीदी वो लहंगा मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, मैं वैसे कपड़े नहीं पहनती, इसीलिए मेरे पापा ने मुझे ये दिलाया था तो मैंने ये पहन लिया। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी शादी में अपनी पसंद के ही कपड़े पहनने चाहिए। तीनों को दरवाजे पर ही ऐसे बातें करते हुए देखकर रमेश कहते हैं, अरे भाई, तुम सब लोग यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर बातें करते रहोगे या बहू का गृह प्रवेश भी करवाओगे? हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं, मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे जल्दी करो यार। कमला अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है। पायल अंकिता को उसके कमरे तक छोड़ कर आती है। अंकिता तुम भी चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। भाई तुम लड़कियां का भी बड़ी मुश्किल है, इतनी गर्मी में इतने भारी भरकम कपड़े पहनने पड़ते हैं शादी में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा लहंगा तो बहुत कंफर्टेबल है। हाँ, अगर मैं आपकी साइड वाला लहंगा पहनती तो शायद मुझे मुश्किल होती। रोहित को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, वो कपड़े चेंज करता है। इधर अंकिता भी अपनी ज्वेलरी वगैरह निकालकर कंफर्टेबल सी नाइट ड्रेस पहनकर सो जाती है। अगली सुबह अंकिता की मुंह दिखाई है। अंकिता एक खूबसूरत सी रेड कलर की साड़ी पहनती है, उसके ऊपर अलग से एक दुपट्टा ओढ़ती है। अंकिता आईने के सामने तैयार हो रही है। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना, कसम मैंने खाई है। तभी दरवाजे को नॉक करते हुए पायल वहां आती है। अरे ये क्या भाभी, आपने कैसी साड़ी पहनी है और इसका ब्लाउज कितना सिंपल लग रहा है। आपको पता है ना, मोहल्ले की सारी औरतें आपको देखने के लिए आएंगी। ये देखो, मैंने आपके लिए ये वाला फिश कट लहंगा रखा है, स्पेशली मुंह दिखाई के लिए। आप इसे पहनकर तैयार हो जाओ। पायल की बात सुनकर अंकिता मन में सोचती है, मैंने शादी में भी अपना वाला लहंगा पहन लिया और अब अगर दीदी वाली ड्रेस ना पहनूंगी तो शायद इनको बुरा लगेगा। ठीक है, आप इसे रख दो, मैं अभी बदल लेती हूँ। अंकिता वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करके आती है। ये कैसा लहंगा है, ये तो इतना ज्यादा टाइट आ रहा है, इसे तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है। इतनी गर्मी में मैं इसे कैसे पहनूंगी? अरे कुछ नहीं है, अच्छा दिखने के लिए थोड़ा तो सहना पड़ता है। पायल जबरदस्ती अंकिता को वो टाइट फिट और फिश कट लहंगा पहना देती है, जिसमें अंकिता को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता। थोड़ी देर में सभी पड़ोसने मुंह दिखाई के लिए आ जाती हैं। बहू तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है अंकिता और रोहित की। भगवान तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। अंकिता सुजाता के पैर छूती है। सुजाता उसे आशीर्वाद देती है। कमला, तू तो हो गई अपनी जिम्मेदारी से फ्री। भाई मैं भी बात करती हूँ अब उनसे, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। हाँ, अब तो हमारे बैठकर खाने के दिन आ गए हैं। कमला की बात सुनकर सुजाता हंसने लगती है और अपने घर आ जाती है। इधर अंकिता अपने कमरे में जाती है। हे भगवान, इस लहंगे ने तो मेरे पेट पर निशान कर दिए और ये इतना आधे अधूरे कपड़े पता नहीं कैसे पहनते हैं लोग। टाइट लहंगा की वजह से अंकिता के पेट पर निशान हो गए हैं। वो पेट पर क्रीम लगा रही होती है, तभी रोहित कमरे में आता है और उसको उसके पेट के निशान दिख जाते हैं। अरे ये तुम्हारे पेट पर निशान कैसे हुए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अंकिता गर्मी बहुत है, तुम टाइट कपड़े मत पहना करो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वही पहनो। हाँ, मैं तो सूट साड़ी और कॉटन के कपड़ों में ही कंफर्टेबल रहती हूँ, लेकिन शादी में अब इतने सिंपल कपड़े थोड़ी ना पहने जाते हैं, इसीलिए थोड़ा पहनना पड़ा। अरे हाँ ठीक है ना, अब हो गई शादी और शादी की सारी रस्में, अब तुम अपने हिसाब से कपड़े पहनना और अगर कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा मॉल में। रोहित की बात सुनकर अंकिता बहुत खुश हो जाती है। यार इतना स्वीट है, अरेंज मैरिज वाले पति इतने अच्छे होते हैं क्या? भगवान जी थैंक यू इतना अच्छा पति देने के लिए, कितना ख्याल रखता है मेरा। रोहित के बिहेवियर से अंकिता बहुत खुश होती है, अपने कपड़े चेंज करके आराम करने लगती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। इधर सुजाता अरुण से कहती है, अरुण देख, तेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई है भाई, अब तो कमला की भी बहू आ गई है। आखिर तू कब शादी कर रहा है? लड़की तूने देखी है या मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी? सुजाता की बात सुनकर राधा कहती है, अरे मम्मी आपको नहीं पता क्या, भैया एक लड़की से दिन रात फोन पर बात ही करते रहते हैं। मुझे कोई बताएगा तो मुझे पता लगेगा ना। चलो उस लड़की का नंबर दो, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। सुजाता समझ जाती है कि अरुण को लव मैरिज करनी है तो उसे कोई ऐतराज नहीं होता। इधर अरुण को भी खुशी होती है। अरे यार, घर वाले लव मैरिज के लिए इतनी जल्दी मान जाएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बेटे तेरी तो निकल पड़ी। अरुण खुशी खुशी दिव्या को फोन करके सब कुछ बताता है। इधर सुजाता दिव्या से बात करती है। दिव्या बेटा, संडे को हम आ रहे हैं तुम्हारी तरफ रिश्ता लेने, तुम्हारे पापा से बात करा देना और उनका नंबर भेज देना मुझे। हाँ ठीक है मम्मी, मैं नंबर सेंड कर दूंगी। ये कहकर सुजाता फोन रख देती है। दिव्या बहुत खुश होती है। थैंक गॉड, फाइनली हमारी लव मैरिज हो रही है।
माहौल पूरा खुशियों से भरा होता है। नेक्स्ट संडे अरुण के घर वाले दिव्या के घर जाते हैं और शादी की बात पक्की करके आ जाते हैं। अगले महीने इन दोनों की शादी हो जाती है। आज दिव्या की मुंह दिखाई है। दिव्या ने एक बहुत ही लाइट वेट पेस्टल कलर का लहंगा पहना है, साथ ही उसका ब्लाउज स्लीवलेस और काफी छोटा है। शुक्र है भगवान का मैंने वो भारी भरकम ट्रेडिशनल रेड कलर का लहंगा नहीं पहना, वरना मैं तो गर्मी में मर ही जाती। देखो तो आज कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। दिव्या खुद ही अपने लुक को अप्रिशिएट कर रही है और उससे सेटिस्फाइड भी है। तभी पड़ोसन पिंकी उसे देखकर कहती है, अरे ये क्या, तेरी बहू से शादी में भी कुछ अच्छा नहीं पहना क्या? देखो तो कैसे खुले ढुले कपड़े पहनकर बैठी है, और इसकी ब्लाउज तो देखो, लगता है कपड़ा ही कम रह गया। भाई हमारी बहू को अच्छा लगे वो पहने, हमें तो कोई एतराज नहीं है। सुजाता के जवाब से पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है। इस तरह दिव्या की मुंह दिखाई होती है और सभी पड़ोसने अपने घर चली जाती हैं। तभी राधा दिव्या के पास आती है। राधा को देखकर दिव्या मन में सोचती है, ओह गॉड, मेरी ननद ने कितना हेवी अनारकली पहना है और उसकी स्लीव्स तो देखो, उंगलियां तक ढक रखी हैं। भगवान, मुझे तो उसे देखकर ही गर्मी लग रही है। तभी राधा कहती है, भाभी चलो कमरे में चलते, मुझे पता है आपको शादी में दिन भर बैठे रहना पड़ा होगा ना, थकान हो जाती है। अब आप ये कपड़े चेंज करके रेस्ट कर लेना। वो सब तो ठीक है ननद जी, लेकिन आप ये इतने भारी भरकम कपड़े क्यों पहने? शादी तो मेरी है ना, आपको इनमें गर्मी नहीं लग रही? दिव्या की बात सुनकर राधा हंसने लगती है। भाभी मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, मुझे इनमें गर्मी नहीं लगती, बल्कि अच्छा महसूस होता है। दोनों नंद भाभी ऐसे ही बातचीत करती हैं। राधा दिव्या को उसके कमरे में छोड़ आती है। दिव्या अपना लहंगा बदलकर एक लूज शर्ट और कॉटन का लोअर पहन लेती है। नाउ आई फील बेटर। ओह गॉड, इतना कंफर्टेबल कपड़े रहते भी शादी वाले कपड़े पहनना बड़ा मुश्किल है। दिव्या अपने कमरे में एसी ऑन करती है और सो जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीतने लगते हैं। इधर पायल अपने कॉलेज में होती है। तभी भावना कहती है, यार तू कितनी खराब है। माना तेरे भाई की शादी में हम नहीं आ पाए किसी रीजन से, पर तूने तो एक बार भी नहीं कहा कि घर पर आ जाओ। अपनी भाभी को भी देखने के लिए नहीं बोला। अरे यार तुम्हें पता तो है कॉलेज का कितना ज्यादा काम चल रहा है, कभी प्रोजेक्ट कभी असाइनमेंट, इन सब चक्करों में मैं तुम्हें कहना ही भूल गई। हाँ भाई तू तो भूलेगी ही ना, भाभी के प्यार में पागल हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, संडे में तुम सब लोगों को मेरे घर पर आना है मेरी भाभी को देखने के लिए, और कोई बहाना नहीं चलेगा। पायल अपनी सभी दोस्तों को इनवाइट करती है। थोड़ी देर में कॉलेज खत्म होता है और सब अपने घर आ जाते हैं। अंकिता भाभी, मेरी कुछ दोस्त हैं जो आपकी शादी वाले दिन आउट ऑफ सिटी थी, इसीलिए नहीं आ पाई। अब वो आपको देखने आने वाली हैं संडे के दिन, तो आप अच्छे से रेडी रहना। अंकिता ने ग्रीन कलर की एक साड़ी पहनी है और पल्लू रखा हुआ है। भाभी यार इतनी गर्मी हो रही है, आप इतनी गर्मी में साड़ी वाड़ी क्यों पहनते हो? दीदी ये तो बहुत अच्छा फैब्रिक है साड़ी का, और मुझे तो साड़ी में गर्मी नहीं लगती। देखो मेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे फैब्रिक की साड़ियां हैं। अंकिता पायल को अपना वार्डरोब खोल कर दिखाती है। ओह शिट यार, आपके पास तो सारी साड़ियां हैं, इसका मतलब संडे को भी आप साड़ी पहनोगी। आप कलर बता देना, देखो कौन सी पहनी नहीं है, जो आपको अच्छी लगे बता देना। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी दोस्त आ रही है, उनके सामने आप साड़ी नहीं पहनोगी। चलो आप फटाफट रेडी हो जाओ, हम दोनों बाहर चलते हैं शॉपिंग करने। पायल अंकिता को ऑर्डर देकर चली जाती है। 10 मिनट बाद अंकिता एक दूसरी साड़ी पहनकर शॉपिंग के लिए रेडी है। तभी पायल वहां आती है। हे भगवान, अब मॉल में भी आप साड़ी पहनकर जाओगी क्या? भगवान क्या करूं मैं। अच्छा आप रुको 1 मिनट, मैं अभी आ रही हूँ। पायल अपने कमरे में जाती है और एक 1 पीस ड्रेस हाथ में लेकर आती है। दीदी ये क्या है? भाभी जल्दी से इसे पहन कर आओ, मैं आपके साथ इस होलिये में तो मॉल नहीं जा सकती। पायल अंकिता को वो शॉर्ट ड्रेस देती है। अंकिता साड़ी बदलकर उसे पहन कर आती है। वो ड्रेस बहुत छोटी होती है और अंकिता उसमें बड़ी अनकंफर्टेबल होती है। इधर पायल जैसे ही अंकिता को देखती है हंसने लग जाती है। आप हंस क्यों रहे हो? भाभी आपने उल्टा पहना है ये ड्रेस, चलो इसे चेंज करके आओ। ये वाला पार्ट पीछे जाएगा और ये वाला आगे। पायल जबरदस्ती उसे शॉर्ट ड्रेस वगैरह कैरी करवा रही है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। अंकिता वापस वॉशरूम में जाकर वो ड्रेस चेंज करके आती है। हाँ अब लग रही हो ना आप मेरी भाभी। रुको ये वाली हील भी पहन लो। पायल अंकिता को हाई हील पहना देती है। दोनों मॉल जाते हैं। अंकिता इन कपड़ों में बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रही है। मॉल में उसे देखकर एक लड़की कहती है, यार ऐसा लग रहा है इस लड़की को जैसे जबरदस्ती किसी ने कपड़े पहना दिए हो, बेचारी कितनी अनकंफर्टेबल लग रही है। पूरे मॉल में अंकिता अपने ड्रेस को घुटनों से खींचती रहती है क्योंकि वो बहुत छोटी है। ऊपर से इन पेंसिल हील में इसे चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इधर पायल उसे जबरदस्ती ऐसे ही कपड़े दिलवा रही है। दीदी मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता इन कपड़ों में। कम ऑन भाभी, मेरी दोस्तों के सामने तो पहनना ही पड़ेगा आपको, और वैसे भी बाद में आदत हो जाएगी। पायल जबरदस्ती अंकिता की शॉपिंग अपनी पसंद की कराती है। उसके बाद दोनों शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं। घर आकर अंकिता जैसे ही हील उतारती है तो उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और उसे ठीक से चला भी नहीं जाता। अंकिता तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही हो?
कुछ नहीं, वो चलते हुए मुड़ गया था। अरे थोड़ा ध्यान रखा करो। ये कहकर रोहित अपने कमरे में चला जाता है। इधर दिव्या घर में स्लीवलेस टॉप, जीन्स, शॉर्ट ड्रेस ये सब पहनती है और उसकी नंद राधा को तो सलवार सूट, कुर्ती ये सब पहनना ही पसंद है। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन, दिव्या बेटा, आज मैं और तेरे पापा तेरे मामा की साइड जा रहे हैं, कुछ जरूरी काम है, तो तुम दोनों ननद भाभी अपना गेट लगा लेना बाहर का। अरुण भी शायद आज ऑफिस से लेट आएगा। मम्मी जी आप टेंशन मतलब, आराम से जाओ। सुजाता और रमेश मामा के घर के लिए निकल जाते हैं। तभी दिव्या के पास अनु का फोन आता है। यार शादी के बाद तो ऐसे सबको भूल जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भाई अब क्या हुआ, किस बात के लिए ताने दे रही हो मुझे? भूल गई, आशिका का बर्थडे और उसने पार्टी भी रखी है और तुझे इनवाइट भी किया, लेकिन तू है कि ना फोन उठा रही है ना मैसेज देख रही है। यार मैं सो रही होंगी ना, इसीलिए नहीं देख पाई। हाँ तो क्या प्लान है आने का, आएगी या नहीं? ऑफ कोर्स आऊंगी भाई, नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों दोस्त फोन पर बातें करती हैं और फिर फोन रख देती हैं। फोन कटने के बाद दिव्या सोचती है, मम्मी पापा घर पर है नहीं, पार्टी मिस नहीं कर सकती, यानी अगर मुझे पार्टी में जाना है तो दीदी को साथ लेकर जाना पड़ेगा। ये सोचते हुए दिव्या अपने लिए आउटफिट निकालती है। तभी उसे याद आता है, अरे यार दीदी के लिए भी निकाल लेती हूँ, वरना वो ऐसे ही चली जाएंगी तो मेरे दोस्तों के सामने तो कौड़ी की इज्जत भी नहीं रहेगी। दिव्या अपने नंद के लिए भी एक साइड स्लिट शॉर्ट ड्रेस निकालती है और उसके पास जाती है। क्या बात है भाभी, बड़ी तैयार होकर घूम रहे हो, कहीं जाने का प्लान है क्या? हाँ जाने का प्लान है, लेकिन हम दोनों का। चलो मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दिए हैं, तैयार हो जाओ, मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी, हम उसमें जा रहे हैं। पर मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती ना, मेरे पास रखे हैं कपड़े, मैं वो पहन लूंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे साथ जाओगी तो स्टैंडर्ड मैच होना चाहिए ना। चलो ये वाले पहनो, अच्छे लगेंगे तुम पर। दिव्या जबरदस्ती राधा को वो साइड स्लिट शॉर्ट ड्रेस पहना देती है, जिसमें राधा को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। ऊपर से हाई हील्स जो उसने कभी पहनी भी नहीं होती। दोनों बर्थडे पार्टी में फिर जाती हैं। अरे वाह यार, शादी के बाद भी तू तो बॉम्ब लग रही है बिल्कुल। तेरी सास तुझे ऐसी ड्रेस पहनने से मना नहीं करती क्या? नहीं भाई, किसकी इतनी हिम्मत जो दिव्या पर रोक टोक करे, मेरा जो मन करता है मैं वही करती हूँ। तभी शिखा कहती है, अरे ये तेरी ननद है ना, वही जो तेरी शादी की फोटो में साइड में बैठी थी बहनची बनकर, तूने इसको कैसे बदल दिया? भाई मेरा एक स्टैंडर्ड है, कहाँ मैं मॉडर्न हॉट सेलिब्रिटी की तरह रहने वाली लड़की और कहाँ मेरी बहनजी ननद। तो क्या ये मेरे साथ ऐसे ही आती अच्छी लगती? नहीं ना, ये तो है। खैर वैसे बेचारी इन कपड़ों में अनकंफर्टेबल लग रही है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अच्छा दिखने के लिए कुछ तो सहना पड़ता है ना। चलो ये सब छोड़ो, पार्टी करते हैं। दिव्या अपनी दोस्तों के साथ खूब पार्टी करती है। थोड़ी देर में केक कट होता है। इधर राधा को इस पार्टी में बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। थोड़ी देर में दोनों घर आ जाते हैं। हाई हील की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। फाइनली संडे आता है और आज घर पर पायल की दोस्तें आई हुई हैं, जिसकी वजह से अंकिता को भी जीन्स और शॉर्ट टॉप पहनना पड़ता है अंकिता को देखकर। अरे वाह, तेरी भाभी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तेरी तरह लग रही है। पायल प्राउडली कहती है। आखिर भाभी किसकी हैं? थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और फिर एक दिन मम्मी का फोन आया था, आज भैया भाभी की एनिवर्सरी है, हम सबको डिनर पर इनवाइट किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जल्दी ऑफिस से आ जाऊंगा, तुम बस रेडी रहना और मम्मी पापा को भी बोल देना। ये कहकर अरुण ऑफिस चला जाता है। ऐसी शाम होती है और अब सब दिव्या के घर जाने के लिए तैयार हैं। राधा ने एक लाइट ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना है, जिसको देखकर दिव्या कहती है, अरे दीदी आज फिर आपने ये पूरे ढके ढके कपड़े पहन लिए। मेरे मायके में सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुले खुले। भाभी ये ठीक तो है और लाइट ब्लू कलर है, गर्मी में बहुत ठंडा महसूस कराता है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, आप अच्छी भी तो लगोगी ना हॉट ड्रेस में, और क्या पता कोई लड़का आपको पसंद कर ले। दिव्या राधा को समझाने लगती है और अपने कमरे में जाकर एक शॉर्ट ड्रेस लाकर उसे दे देती है। राधा उस 1 पीस ड्रेस को पहन तो लेती है, लेकिन उसे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। ये भगवान, ये क्या मुसीबत है? भाभी क्यों मुझे अपने जैसा बनाने पर लगी हुई है? मुझसे नहीं पहना जाता ये सब, लेकिन अगर नहीं पहनूंगी तो इनको बुरा लगेगा। कहाँ फंस गई मैं? बस जल्दी से घर जाएं और मैं अपने कंफर्टेबल कपड़े पहनूं। राधा पूरा टाइम यही सोचती रहती है। थोड़ी देर बाद सब लोग घर आते हैं। राधा अपने कपड़े चेंज करके आराम से सो जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। इधर एक दिन रमेश कहते हैं, अरे भाई रोहित, शादी से पहले तो तू छुट्टियां ले लेता था, लेकिन शादी के बाद एक दिन भी फ्री नहीं रहा। भाई बहू को कहीं घुमा कर ला बाहर। पापा अभी तो बहुत काम है, लेकिन 2 दिन की मुझे छुट्टी मिली है तो मैं सोच रहा हूँ फैमिली ट्रिप कर लेते हैं। ये सुनकर पायल बहुत खुश होती है। हाँ ठीक है, अब फैमिली ट्रिप हो जाएगी, बाद में आप हनीमून पर चले जाना जब आपको ज्यादा छुट्टी मिलेंगी। हाँ यही सोच रहा था मैं भी। सब लोग ट्रिप पर जाने की प्लानिंग करते हैं। इधर पायल एक जैसी 2 ड्रेस लाती है और एक अंकिता को दे देती है।
भाभी देखो, हम दोनों ट्रिप पर ट्विनिंग करेंगे। आप ये वाली जीन्स और ये टॉप पहनना। इस टॉप में तो स्लीव्स भी नहीं है, ये बहुत छोटा है, ऊपर से पैंट ढीले से हैं। अरे भाभी कितनी सुंदर लगोगी आपस में, एक दिन की बात है, पहन लेना, कुछ नहीं होगा। हर बार की तरह इस बार भी पायल अंकिता को अपनी पसंद के कपड़े देती है। दीदी इतने प्यार से लाई हैं ट्विनिंग करने के लिए, उनका मन कर रहा होगा मेरे जैसे कपड़े पहनने का। अगर ज्यादा मना करूंगी तो इनको बुरा लग जाएगा। पायल को बुरा न लगे इसलिए अंकिता वो कपड़े पहन लेती है, पर पूरी ट्रिप में वो बड़ी अनकंफर्टेबल रहती है और जब घर आती है तो उसके पैर बहुत दुखते हैं और जीन्स की वजह से पेट पर भी निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिव्या लूज ओवरसाइज टी शर्ट और नीचे मिनी शॉर्ट पहनकर बाहर जाने लगती है, तभी सुजाता की नजर उस पर पड़ती है। अरे दिव्या बेटा, ये तूने क्या पहना है, इसके नीचे का कहाँ है? सुजाता की बात सुनकर दिव्या टी शर्ट हटाकर दिखाती है। ये देखो मम्मी जी, मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ है नीचे, और मुझे लगता है आप लोगों की सोच तो मेरे कपड़ों से भी छोटी है। कपड़ों से जज करते हो आप सब। नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। आपका जो भी मतलब था, आप तो यही चाहती होंगी ना कि मैं भी आपकी बेटी की तरह पूरे दिन ढकी ढकी रहूं, लेकिन गर्मी में मुझसे तो ये उम्मीद मत करना। दिव्या बिना वजह सुजाता को 4 बातें सुनाकर उन्हीं कपड़ों में बाहर अपने दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है। जैसे वो शिखा के पास पहुंचती है, अरे इतनी गर्मी में तूने क्या पहना, इतने डार्क कलर की साड़ी, और तू साड़ी पहनने लगी। अरे यार, शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। मैं एक लूज टी शर्ट और जीन्स पहनकर आ रही थी, लेकिन मेरी सास ने जो कलेश किया है मेरे कपड़ों को लेकर, मेरे कपड़े चेंज करवा कर ही मानी है, फिर मुझे ये साड़ी पहननी पड़ी। शिखा की बात सुनकर दिव्या सोचती है, यार मेरी सास तो कभी मुझे रोकती ही नहीं, और आज मैंने ही उनको 4 बातें सुना दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि वो तो बस पूछ ही रही थी कि मैंने नीचे क्या पहना है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तू किस सोच में पड़ गई, चल ना खाना खाते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर जल्दी जल्दी अपने घर आ जाती हैं। घर आती दिव्या सुजाता के पास जाती है। मम्मी मुझे माफ कर दो, आज सुबह मैंने बिना वजह आप पर गुस्सा किया। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही काफी है। देख, मैंने हमेशा से यही सोच रखी कि बहू कैसी भी हो, अरेंज मैरिज वाली या लव मैरिज वाली, बस अच्छी होनी चाहिए। मम्मी प्रॉमिस, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दिव्या को अपनी गलती का एहसास होता है, वो सास से माफी भी मांग लेती है। सुजाता उसे माफ कर देती है। दिव्या खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमला सुजाता से कहती है, सुजाता तुझे पता है क्या, पूनम के छोटे बेटे का रिसेप्शन है। भाई इतनी अमीर फैमिली में रिश्ता लगा, बड़े बड़े लोग आएंगे, 5 स्टार होटल बुक किया है इन्होंने फंक्शन के लिए। इनविटेशन कार्ड तो आया था, वहाँ जाने के लिए तो शॉपिंग भी करनी पड़ेगी ना। पड़ोस में एक लड़के का रिसेप्शन है जिसमें दोनों फैमिली को जाना है। जब ये बात पायल और दिव्या को पता लगती है तो दोनों अलग अलग शॉपिंग करने का प्लान बनाती हैं। मम्मी परसों फंक्शन है और हमारी अभी तक शॉपिंग भी नहीं हुई। अरे रोहित आज ऑफिस से आएगा तो शाम में तुम लोग चले जाना। शाम को रोहित ऑफिस से आता है तो पायल, अंकिता और रोहित शॉपिंग करने के लिए मॉल पहुंचते हैं। भाभी ब्लू कलर की थीम है तो आप ब्लू कलर की ही ड्रेस लेना। यह कहकर पायल अपने कपड़े सेलेक्ट करने लगती है। इधर अंकिता एक खूबसूरत सा ब्लू कलर का लहंगा पसंद करती है। मुझे तो ये वाला लहंगा अच्छा लग रहा है। अरे भाभी आपकी शादी थोड़ी है, इतना भारी लहंगा, इसे हटाओ। आप ये देखो ब्लू कलर की साड़ी, ये आप पर अच्छी लगेगी। अंकिता वो साड़ी उठाकर देखती है जिसका ब्लाउज बहुत छोटा होता है, पीछे सिर्फ डोरी लगी हुई होती है। दीदी ब्लाउज में बैक पर कुछ है ही नहीं, बस डोरी लगी हुई है। ये इतना खुला है और साड़ी का कपड़ा भी कितना पतला है, ऊपर से इतना बारीक पल्लू, मैं इसे कैसे पहनूंगी। अंकिता की बात सुनकर पायल हंसने लगती है। ओ भाभी, इसे रेडी टू वेयर साड़ी कहते हैं और मैं आपको इसे पहना दूंगी, डोंट वरी। हर बार की तरह पायल अपनी पसंद से अंकिता को कपड़े दिला देती है। इस तरह सब लोग अपने लिए कपड़े खरीद कर आ जाते हैं। इधर दिव्या भी और उनके साथ शॉपिंग करने जाती है। ये फिश कट गाउन मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ तो तुम ये ले लो। और ये मिनी स्कर्ट भी पसंद आ रही है। यार मैं क्या लूं, आई एम कंफ्यूज्ड। अरे जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो कंफर्टेबल हो वही ले लो। दिव्या वो टाइट फिट फिश कट गाउन राधा के लिए लेती है और अपने लिए ब्लू कलर की फ्रॉक ऑफ शोल्डर ड्रेस खरीद कर वापस आ जाती है। घर आकर दिव्या जब राधा को अपनी शॉपिंग दिखाती है तो, भाभी ये गाउन कैसे पहनूंगी मैं, ये तो मुझे आएगा ही नहीं। इसके पीछे जिप लगी हुई है, आप इसे खोलकर आसानी से पहन सकते हो। इसे पहनकर आप बहुत प्यारी लगोगी। इतना कहकर दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। फाइनली रिसेप्शन वाला दिन आता है। सब लोग रेडी होकर पहुंच जाते हैं। राधा को उस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होता है और ऊपर से सैंडल में उससे चला भी नहीं जा रहा। अरे दीदी इतने दिन हो गए आपको मेरे साथ रहते हुए, अभी तक आप हील में चलना नहीं सीखी। थोड़ा अच्छे से चलो ना, ऐसे तो गिर जाओगी आप। राधा थोड़ा ठीक से चलने की कोशिश करती है लेकिन उससे चला नहीं जाता। वो एक सोफा पर जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ पायल अंकिता को रेडी करके लाती है। दीदी
ब्लाउज की ये डोरी टूट गई तो? अरे कैसी बातें कर रही हो आप, बहुत मजबूत है, ये नहीं टूटेगी। अंकिता का पूरा ब्लाउज बैकलेस होता है जिसमें बस एक डोरी लगी हुई है। पायल अंकिता को रेडी करके फंक्शन में ले जाती है। अंकिता अपनी साड़ी में अनकंफर्टेबल है। वो बार बार अपने छोटे से पल्लू से पेट ढकने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में चलो भाई सब खाना खा लेते हैं, फंक्शन तो बहुत देर तक चलता रहेगा। हाँ चलो सब एक साथ ही खा लेंगे। दोनों फैमिली खाना खाने के लिए जाती हैं, लेकिन अचानक अंकिता के ब्लाउज की डोरी टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इससे पहले अंकिता अपनी फैमिली में से किसी को बुलाती है, लोगों को उसका खुला हुआ ब्लाउज दिख जाता है। फैशन के चक्कर में कुछ भी पहनती हैं आजकल की लड़कियां। एक आदमी कहता है, अरे क्या पहनना है क्या नहीं, लोगों को कुछ पता ही नहीं है आजकल, बस फैशन के पीछे पड़े रहते हैं। इधर अंकिता रोहित को दिखाती है। सब लोग अंकिता के बारे में बातें बनाने लगते हैं। जैसे तैसे करके रोहित अंकिता को कार में ले जाता है। सब लोगों को इस बात को लेकर मूड खराब हो जाता है। घर आने के बाद, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? पार्टी में कितनी इंसल्ट हुई है तुम्हारी, और तुम्हारे साथ साथ हमारी भी। तुम्हें अंदाजा है इस बात का? रोहित अंकिता को डांटने लगता है। तभी पायल बोलती है, भैया भाभी की गलती नहीं है, दरअसल मैंने ही इन्हें ड्रेस दिलाई थी। हाँ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं ही भाभी को ऐसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर करती थी। मुझे माफ कर दो भाभी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब माफी मांगने से क्या होता है, तुझे सोचना चाहिए था। खुद तो तू इतने छोटे कपड़े पहनती है। अरे हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हम अपने बच्चों को आजादी देना चाहते हैं। और तुम इस आजादी का ऐसे गलत फायदा उठाओगी। तुम्हारी वजह से बहू को कितनी दिक्कत उठानी पड़ी। मम्मी पापा मुझे समझ आ गया, ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से कुछ बदल थोड़े जाएगा। सब लोग आपस में बहस करते हैं। इधर अंकिता पार्टी में हुई बात के बाद रोई जा रही होती है। रोहित उसे चुप कराता है। आज से तुम्हें जो कंफर्टेबल लगेगा तुम वही पहनोगी और किसी की बात नहीं मानोगी। जब मैंने आज तक तुम्हें पहनने में कोई दखल नहीं दिया तो ये पायल कौन होती है? रोहित पायल को खूब सुनाता है। इधर सुजाता की फैमिली भी परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता लग गया था। चलो बेटा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना। जब बाहर जाते हैं 4 लोगों में तो कपड़े अच्छे होने चाहिए। घर आने के बाद दिव्या को एहसास होता है कि वो भी राधा के साथ ऐसे ही जबरदस्ती करती थी, और जो आज अंकिता के साथ हुआ वो राधा के साथ भी हो सकता था। इधर दिव्या राधा के कमरे में जाती है। राधा, आज से तुम मेरे लिए हुए कपड़े नहीं पहनोगी। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही पहन सकती हो। मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। दिव्या को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी उसकी नजर बेड पर पड़े उस ब्लू गाउन पर जाती है जो राधा ने आज पार्टी में पहना था। अरे ये क्या, इसकी तो जिप टूट गई है। हाँ भाभी, पार्टी से आते वक्त मैंने देखा कि जिप टूट गई थी, इसीलिए मैं सबसे पहले कार में आकर बैठ गई थी। ये सुनकर दिव्या राधा को गले लगा लेती है। थैंक गॉड भगवान जी, आज मेरी वजह से आपके साथ इतना बुरा हो जाता। मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं आपको कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। फाइनली पायल और दिव्या को समझ आ जाता है कि पहनावा कैसा भी हो वो कंफर्टेबल होना चाहिए, और सब लोगों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा हक है। हम उन पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते।